श्री सदगुरु महाराज की जय। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक कन्या आती है। भगवान पूछते हैं, कहाँ से आए हो? कन्या कहती है, मैं नहीं जानती हूँ। पुनः भगवान बुद्ध पूछते हैं, नहीं जानती हो? हाँ, जानती हूँ। भगवान ने कहा, इनका खुलासा करो। कन्या कहती है, बनते आप जानते हैं मैं अमुक पेशकार की बेटी हूँ और मैं अविवाहित हूँ। अविवाहित कन्या कहाँ से आती है? अपने पिता के घर से आती है। लेकिन आपके पूछने का प्रयोजन कुछ और है। इस जन्म के पहले मैं कहाँ थी, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊंगी, सो मैं नहीं जानती हूँ। अभी हम लोग सुन रहे थे तुलसी साहब जी महाराज की वाणी से, कोई भेटे दीन दयाल डगर बतलावे, जय घर से आया जीव तहाँ पहुंचावे। अर्थात हमारी जीवात्मा निषद मंडल परमात्मा धाम में थी। परमात्मा को मौज हुआ, मौज से कम हुआ, कम से सृष्टि हुई। हमारी जीवात्मा परमात्मा धाम से निषद मंडल से सद मंडल में आई, सद मंडल से महाकारण मंडल में, महाकारण मंडल होते हुए जीव स्थूल देह में आ गई है। यह देश हम लोगों का अपना देश नहीं है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, जनी लिपटोरे प्यारे जग प्रदेश वा सुख कछु हेमा नाही, यह प्रदेश वा काल को भेषवा जोरे हवे दुर्पाल। अर्थात करम अनुग्रह प्रीतम साहब, तुम अंशक में अंश हो, तुम सूरज में किरण तुम्हारी, तुम वंशक में वंश हो। हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आए हैं, फिर जाना है। जिस मार्ग से हम आए हैं उसी मार्ग से जाना भी है। स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य के पार। इसके लिए गुरु महाराज की वाणी में आया है, में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। कोई भी अंशी हो, सदैव वो अपने अंश से मिलने के लिए उद्धत रहते हैं, बेचैन रहते हैं। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। मिट्टी का एक ढेला है, ढेला को उठाकर ऊपर की ओर फेंकते हैं, ढेला ऊपर नहीं चला जाता है। जब तक उसमें फेंकने की क्षमता रहती है ढेले में, ढेला ऊपर जाता है। फिर वह मिट्टी का ढेला मिट्टी में मिल जाता है गिर करके। हम लोग जल को गिराते हैं, जल भाटे की ओर जाता है। क्योंकि जल का खजाना समुद्र है जो भाटे में है, पाताल में है, नीचे की ओर जल जाते हैं। आग को हम लोग प्रज्वलित करते हैं, लहला लहला करके आग ऊपर की ओर जाना होता है। क्योंकि आग अंशी है, आग अंश है, इनका अंशी सूर्य है। सूर्य को आग का प्रतिरूप माना गया है। सूर्य ऊपर में है, इसलिए आग लहला करके ऊपर की ओर जाते हैं। तो उसी प्रकार हमारी जीवात्मा उस परमात्मा की ओर जाने के लिए उद्धत रहते हैं, लेकिन परवश पड़ा हुआ है। मोह का शहर कहर नर नारी,
दोई फाटक घन घोर, कुमति नायक फाटक रोके, पड़ी हूँ कठिन निंझोर मुसाफिर, जई हूँ कोनी को। अर्थात कुबुद्धि भी सरदार फाटक पर बैठे हुए अंदर जाने नहीं, घुसने नहीं देते। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है, दमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उलटी अलल तुलसी तन तीजय। अलल एक पक्षी होती है जो आकाश में रहती है, आकाश मार्ग में ही वे अंडा देती है। वो अंडा जब वहां से नीचे गिरता है, धरती के करीब में आता है, धरती की गर्मी से, पृथ्वी की गर्मी से अंडा फट जाता है, शावक बच्चा बाहर निकल आता है। बच्चे के जन्म होने के तुरंत बाद उनको ज्ञान हो जाता है, चेतना आ जाती है, यह देश मेरा नहीं है, मेरी स्वजाति, मेरा वंशज ऊपर में है, ऊपर की तरफ उड़ जाती है। जिस प्रकार अलल पक्षी अपनी स्वजाति की ओर उड़ जाती है मिलने के लिए, उसी प्रकार दमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उलटी अलल तुलसी तन तीजय। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार अलल पक्षी अपनी स्वजाति की ओर उड़ जाते हैं, उसी तरह हम जीवात्मा को भी परमात्मा की तरस है। इसके लिए सुन रहे थे, सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन की। मन को तोड़ना है, तोड़ करके मन को मोड़ना है, संसारिकता से मोड़ करके आध्यात्मिकता मन को जोड़ना है। युधिष्ठिर महाराज से एक पूछते हैं, महाभारत में आया है, किन्नु हित्वा प्रियो भवति, किन्नु हित्वा न शोचति, किन्नु हित्वा हित्वार्थमान भवति, किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। किनका त्याग करके मनुष्य प्रिय होता है, किनको त्याग करके शोक नहीं करता, किनको त्याग करके शक्तिमान होता है, शक्तिशाली होता है, और किनको त्याग करके सुख की प्राप्ति होती है। उत्तर में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, मानम हित्वा प्रियो भवति, मन की कामना को, मन की चाहना को मिटा करके, त्याग करके मनुष्य प्रिय होते हैं। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, क्रोध का प्रत्याग करके शोक नहीं करता। क्रोध में अनबन हो जाता है, मारपीट हो जाती है, पश्चाताप होता है। अगर क्रोध का त्याग कर दिया जाए, पश्चाताप करना नहीं पड़ता। कामम हित्वा हित्वार्थमान भवति, काम का विषय वासना का प्रत्याग करके मनुष्य शक्तिशाली होता है, मर्द बनता है, पुरुषार्थी होता है। और काम लोभम हित्वा सुखी भवेत्, लोभ का प्रत्याग करके सुख को प्राप्त करते। तो स्वामी जी लिखते हैं, सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रीम पीयूष हृदय तीनों कियो मन मीन। अर्थात सभी इच्छाओं का प्रत्याग करके गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करना है और गुरु रूप का ध्यान करना है। अभी हम लोग सुन रहे थे, दर्शन उनके ओर माही, करे जो बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लगी। बाहर में जो हम लोग रूप को देखते हैं, बाहर में देखना, इसी रूप को अपने अंदर में देखना, दोनों में धरती आसमान का फर्क हो जाता है। दर्शन उनके ओर माही, अर्थात आज्ञा चक्र में उस रूप को देखना है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे, नहीं जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। पूरे गुरु अर्थात पहुंचे हुए संत साधु का जो संग कर लेते हैं, उनका काम, क्रोध, लोभ, मोह, खट विकार सब समाप्त हो जाता है। यहाँ प्रश्न खड़ा हो सकता है, गुरु महाराज तो पहुंचे हुए थे, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, फिर गुरु महाराज की सेवा में उनके साथ बहुत लोग रह चुके हैं, उनका काम, क्रोध, लोभ, मोह, खट विकार, मोह, माया, ममता की बड़ी कठिन नहीं, इनका क्या कारण है? आंशिक लाभ हुआ, जिस तरह से गुरु महाराज लिखे उस तरह का लाभ नहीं हुआ। इसका मतलब है गुरु महाराज का संग नहीं किए, गुरु महाराज की देह का संग किए। गुरु महाराज की देह का संग किन्हीं को हो जाना, यह भी कम बड़ी बात नहीं है।
और गुरु महाराज की देह का संग करना, अंदर में उनके अंग संग में मिल जाना, दोनों में अंतर है। अर्थात साधना पद्धति के द्वारा जो अंतर के अंतिम तह में प्रवेश कर गए हैं, अंदर में गुरु का दर्शन कर लिए हैं, उनका काम क्रोध मुख विकार सब समाप्त हो जाता है। भगवान श्री राम ने सबरी से कहा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावने सहज स्वरूपा। मेरा जो दर्शन एक बार कर लेते हैं, उनका इस संसार से आना जाना मिट जाता है। मम दर्शन फल परम जीव पावने सहज स्वरूपा। लेकिन भगवान श्री राम दर्शन तो बहुत लोग किए, दशरथ को भी दर्शन मिला, गोदी में खिलाने का अवसर मिला, लेकिन उस तरह का लाभ नहीं हुआ। भगवान श्री राम का दर्शन नहीं किए, भगवान श्री राम के शरीर का दर्शन हुआ। तो इसके लिए हम लोगों को सुन रहे थे, मन को मोड़ना है, मन को तोड़ करके, मन कच्ची से जोर है, मानत नहीं धीर, कड़ा लगाम दे के पकड़ो, सच्चे साफ फकीर, 5-25 करोड़ बस अपने गुरु ज्ञान की छड़ी, अगल बगल को मार उड़ाओ, सम्मुख डगर धरी। सूरत तन से साथ रहे रस्मिति, कोई जावे सज्जन कुफर काल को जीती। अर्थात काल कहते हैं, कुफर कहते हैं माया को ही जीतेंगे जो गुरु के चरण शरण में रहेंगे। साथ ही साथ वो मार्ग कैसा है, अद्भुत है, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, अमृत ध्वनि की नौबत शहरत, बड़ भागी सुनते, सुनत लखत सुख लागल होती, में ही प्रभु मिलते। इसलिए जब तक परमात्मा का दीदार नहीं होता, दर्शन नहीं होता है, तब तक दुख लगा हुआ रहता। पिया दरस बिनु दीदार दरद दुख भारी, बिन सद्गुरु के धीरे जीवन संसारी। श्री सद्गुरु महाराज।